आज इस वीडियो को देखकर ना जो प्रॉपर्टी वाला वीडियो था इसका लड़की का, ये देखने के बाद मुझे एक कहानी याद आई है। देखिए, हक तो भाई का ही होता है। बेटी जब शादी होकर अपने घर चली जाती है और अगर वो वहाँ खूब सुखी है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो पिता की जो संपत्ति है उस पर भाई का ही अधिकार होता है। बहनों को ये सोचना चाहिए कि मेरा भाई भी खूब फले फूले और खूब खुश रहे, उसका परिवार, मेरे भाई भतीजे खूब उन्नति करें। ऐसी सोच अगर लड़की की होगी ना, तभी ठीक रहता है। अच्छा, ये लालच जो ज़मीन जायदाद का लालच है, ये अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी। चाहे वो भाई अपनी बहन का हिस्सा ख़त्म करे, मान लो अगर बहन को ज़रूरत है, उसके जीवन में कोई उथल पुथल हुई है और बहन को ज़रूरत है, तो भाई को देना चाहिए। और अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तो बहन को नहीं मांगना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे अब कर्म होते हैं। लालच कुछ भी करवा सकता है इंसान से, है ना। लेकिन ये लालच जब इंसान कर तो लेता है, लेकिन इसके लालच के वशीभूत होकर इंसान कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। लेकिन इसका फल निश्चित होता है प्रकृति की तरफ से। इस चीज़ को देख कर ना, इस वीडियो को देखकर मुझे एक कहानी याद आई है, वो आप लोगों को सुना रही हूँ। एक गांव में ना एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र ना कुछ 10 साल के करीब रही होगी। अब किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र हुआ, यानी कि पहली पत्नी का भी एक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अब किसान का बड़ा बेटा, जो उसकी पहली पत्नी से उसको प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा, जो उसकी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों साथ साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद किसान के जो छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। जो दूसरी पत्नी से उसको मिला था, उस लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन व दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्चा भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपने पत्नी से सलाह की कि यदि ये मेरा छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और जो इसके हिस्से की जायदाद है, आधा हिस्सा जो है इसका, वो भी हमें इसको नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, और तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब सोचेंगे कि भाई बीमार था तो मर गया। किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक भी नहीं करेगा। सब यही सोचेंगे कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की और वैद्य से कहा कि आप अपनी फ़ीस बताओ। ऐसा करना, मेरा छोटा भाई बीमार है, उसको दवाई के बहाने ना जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली उसकी और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके बाद भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। रिश्तेदारों के सामने रो रो कर दिखाया। मन मन में लड्डू फूटने लगे कि अब इसकी सारी ज़मीन जायदाद हमारे हिस्से में आ गई। उस किसान ने अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। अब कुछ समय के बाद उस किसान को ना बेटा हुआ। उन दोनों पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े लाड़ प्यार से उस लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में वो लड़का जवान हो गया। अब उन्होंने अपने लड़के की शादी भी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक वो लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत सारे वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उतना पैसा दे दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी उन्होंने, पति पत्नी ने। पर वो लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि अस्थि पंजर शेष रह गए थे बस। एक दिन लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने बेटे की यह दयनीय दशा देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी वो बीमार लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो।
ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि मेरे बेटे का ना दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसको आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। मेरी वाली संपत्ति, मेरे हिस्से की संपत्ति बिक गई है, आपकी शेष है, हमारा हिसाब बराबर हो गया। तब उसका जो पिता था, मतलब वो ये चीज़ सुनकर ना फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए बोला, मेरा तो कुल का नाश हो गया। जो किया मैंने जो गलत किया वो मेरे आगे आ गया कि तू मेरा बेटा बनकर आया, और अब मेरा कुल तेरे से ही था, मेरे बेटे से ही था, मतलब मेरा कुल। तो तू अगर चला जाएगा मुझे छोड़कर तो मेरे तो कुल का सत्यानाश हो गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है? चलो हमें तो सज़ा मिली अपने किए की, लेकिन तेरी उस पत्नी का क्या दोष है जो इस बिचारी को जिंदा जलाया जाएगा? क्योंकि वो समय वो था जब सती प्रथा चलती थी, जब जो है पत्नी अपने पति के साथ साथ चिता में बैठ जाती थी और जिंदा ही उनको जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है भाई जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा कि वो तो तेरी मृत्यु के 3 साल बाद ही मर गया था भाई। तब उस बीमार लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। तो भाई हमारे ही कर्म होते हैं जो हमारे आगे आते हैं, जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। इसके पीछे जो भी उतार चढ़ाव अच्छा बुरा हमारे जीवन में होता है वो सब हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें फल काटना पड़ता है। कहा है ना किसी ने, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। देखिए हमें ना लालच के वशीभूत होकर ना किसी के भी हिस्से पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे बहन हो, भाई हो, चाहे ये यूट्यूब हो कि यूट्यूब में किसको व्यूवर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। मेरी बहन की सुखी गृहस्थी को देखकर उसको व्यूवर्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो मुझे उसके गृहस्थी में आग लगा देनी चाहिए ताकि उसके व्यूवर्स मेरी ओर आ जाएं। ये भी एक तरह का छल ही है, ये भी एक तरह का बुरा कर्म ही है। वीडियो आप देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।